हेलो दोस्तों, तो कल आपने बिग बॉस में देखा था कि लव कटारिया और नेजी के बीच काफी लड़ाई हो गई थी, लेकिन फिर घर वालों के समझाने के बाद उनकी लड़ाई शांत हो जाती है। और इस टॉपिक पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि इस हफ्ते के लिए कुल 8 लोग नॉमिनेट थे और इनके लिए कल से वोटिंग भी चल रही थी और ये कल तक चलेगी। और कल बिग बॉस फाइनली वीकेंड के वार की शूटिंग होगी और उसके बाद एक को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आज देखते हैं कि आखिरकार अभी वोटिंग ट्रेंड के अनुसार कौन किससे आगे चल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ नंबर 8 की, तो यहाँ पर वोटिंग ट्रेंड के अनुसार आज यहाँ पर चल रही है मोनिसा जी। और इनके वोटिंग ट्रेंड देखकर लग रहा है कि इस बार इनका इविक्शन भी हो सकता है। और जिस तरह से ये बिग बॉस हाउस में खेल रहे हैं, जनता को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे और इसी हिसाब से ये बिग बॉस से बाहर भी हो सकते हैं। वहीं अभी की लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड के अनुसार नंबर 7 पर है यहाँ पर दीपक दादा। ऐसे दीपक दादा की वोटिंग भले ही कम हो, लेकिन बिग बॉस से बाहर जाने के चांस उतने ही कम है, क्योंकि दीपक दादा को बिग बॉस कहीं ना कहीं पसंद करते हैं और उन्हें ये बिग बॉस के अंतिम चरण तक यहाँ पर रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि अभी तक दीपक दादा बिग बॉस में टिके हुए हैं। वहीं अगला कंटेस्टेंट यानी नंबर 6 पर है यहाँ पर सना सुल्तान। और जैसा कि आपको पता होगा कि बिग बॉस को यहाँ पर सना सुल्तान तो कंटेंट दे रही है, वो तो बिग बॉस हाउस में कुछ ना कुछ तो करती रहती है। लेकिन फिलहाल की वोटिंग ट्रेंड के अनुसार वो अभी 6 नंबर पर है। अगले कंटेस्टेंट यानी नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं अरमान मलिक। और जितनी हमें पायल भाभी से आस थी कि यहाँ पर अगर पायल भाभी बिग बॉस हाउस से बाहर जाएगी तो अरमान मलिक को काफी सपोर्ट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है और इस हिसाब से वो अभी 5 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं अगले कंटेस्टेंट यानी कि नंबर 4 की बात करूँ तो यहाँ पर रणवीर सूर्या का नाम निकल कर आ रहा है। और इनको इतनी वोटिंग मिलना ये कहीं ना कहीं इनके खेल का कमाल है। और मैंने तो बिग बॉस के स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि भैया ये बंदा कहीं ना कहीं टॉप 3 में या टॉप 5 में जाने वाला है, क्योंकि भैया इस बंदे को कई सालों का तजुर्बा है और इतने सालों से ये बॉलीवुड में फिल्में करता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं गेम खेलने का तरीका तो इसको आता होगा। फिर वही नंबर 3 पर आ रहे साई केतन राव। और जिस तरह से साई केतन राव को स्टार्टिंग से सपोर्ट मिल रही है, कहीं ना कहीं इनकी जनता में दम तो है और जनता के साथ साथ ये बिग बॉस हाउस में अपना स्मार्टली गेम भी खेल रहे हैं। वहीं इसी सिलसिले में नंबर 2 कंटेस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर नाम निकल कर आ रहा है सना मकबूल का। और इनको इतनी वोटिंग मिलने का पहला राज तो इनकी खूबसूरती है, क्योंकि जिस तरह की सना मकबूल बिग बॉस हाउस में अदायगी दिखा रही है, कहीं ना कहीं वो हमारे अडल्ट भाइयों को भी समझ में आ रही है और उनकी तरफ से उनको काफी वोटिंग मिल रही है। वहीं नंबर 1 कंटेस्टेंट की बात करें तो नाम निकल कर आ रहा है विशाल पांडे का। और इनको इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग मिलने का कारण तो आपको पता ही होगा, क्योंकि विशाल पांडे की पहले से काफी फैन फॉलोइंग है और दूसरा ये लवकेश कटारिया के फ्रेंड है, इसलिए कहीं ना कहीं कटारिया के फैंस भी विशाल को वोटिंग कर रहे हैं। और लवकेश कटारिया और विशाल की दोस्ती तो आपने ट्विटर और सोशल मीडिया के अदर हैंडल्स पर देख ही ली होगी, क्योंकि जब भैया कल नेजी और विशाल पांडे को लेकर बवाल हुआ था तो वहाँ पर कटारिया ने विशाल पांडे का साथ दिया और इसके बाद कटारिया और नेजी के बीच की लड़ाई शुरू हो गई। और फिर जो उनमें टकरार देखने को मिली थी वो कुछ अलग ही हाइप क्रिएट कर रही थी। वैसे फिलहाल मैंने आपको लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड बता दिए और अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो मैं आपको तुरंत जानकारी दूंगा। वैसे आज की वोटिंग ट्रेंड के अनुसार मुझे तो लग रहा है कि इस बार भैया दीपक भैया तो यहाँ पर बचेंगे और यहाँ पर मोनिसा जी को कहीं ना कहीं बिग बॉस बाहर निकाल सकता है, क्योंकि भैया यहाँ पर मोनिसा जी का ज्यादा गेम हमें देखने को नहीं मिल रहा और बिग बॉस दीपक जी को बाहर निकालना नहीं चाहता, तो सीधा सा पॉइंट मिलता है कि यहाँ पर मोनिसा जी को बिग बॉस से बाहर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि पिछले बहुत सारी इविक्शन में हमें देखने को मिला था कि बिग बॉस यहाँ पर बाहर वाले की भी समर्थन ले रहा है और उसके हिसाब से यहाँ पर इविक्शन कर रहा है। और इसी हिसाब से हमें लगता है कि इस बार की इविक्शन में भी हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। और जैसा कि भैया अभी बिग बॉस हाउस में बाहर वाले के रूप में लवकेश कटारिया है, तो वो अपने ही दिमाग से या अपने माइंड के हिसाब से ही गेम खेल रहे हैं, तो गेम में और भी ट्विस्ट आने वाला। तो मैं आपको मिलता हूँ जल्द एक और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।